याद रख लेना, बाय द वे एग्जाम में फंस गया तो डायरेक्ट कर सकते हो, है ना। चलो, सो दिस इज वंडरफुल वेव फंक्शन, है ना। और ये किसका फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है? e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स का। तो एक्स यहाँ पे p लिख दोगे तो माइनस अल्फा मॉड एक्स का, है ना। तो इसी कारण मैं इसको पकड़ के रखा हुआ हूं, है ना, इसके साथ कुछ ना कुछ हो सकता है। Anyway, so what is given? This psi x is given a upon x square plus b square, and we have to find the ground state energy for your variational principle. So let's try to go for this one. Very not simple, but not very complicated also. ठीक है, but yes, थोड़ा तो इनर्सिया होता है ये कैलकुलेशन का, because calculation is very boring, है ना। So first thing we have to just go for psi x is equal to a, you have x square plus b square, agreed, and you have to calculate the value of a, so you have to go for mod psi square dx minus infinity to plus infinity must be equal to 1, so you will get mod a square and you will get 0 to infinity 2 times, this is 1 upon x square plus b square dx must be equal to 1. क्या पुट कर दे हम? x is equal to b tan theta. So dx is equal to what? b sec square theta d theta. x की वैल्यू 0 to pi by 2 whole square. Good. That value is whole square. Very good. So what you have? You have mod a square into 2. You will just go for 0 to infinity. So dx की जगह पर लिख सकते हैं b sec square theta d theta, 0 to pi by 2 ना, 0 to pi by 2, और नीचे वाला टर्म में क्या आ जाएगा? b to the power 4, है ना, and that value is sec 4 theta d theta, that must be equal to 1. So this is your mod a square into 2 1 upon b cube, and here is 0 to pi by 2 cos स्क्वायर थीटा डी थीटा। cos स्क्वायर थीटा को करोगे इंटीग्रेट, क्या आएगा वैल्यू? 1 माइनस 2 cos, है ना, 1 प्लस 2 cos थीटा, है ना, 2 थीटा बेसिकली। सो क्या आ जाएगा वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू? व्हाट इज इसकी वैल्यू क्या आ रहा है? व्हाट इज दैट? व्हाट इज दिस? पाई बाय 4, है ना। So this value is pi by 4. So this is your mod a square into 2 upon b cube pi by 4. ठीक है, so a is equal to what? 2 b cube upon pi to the power 1 by 2. ठीक है, तो पहला स्टेप तो हो गया, एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन कर लिया। अब हम लोगों को क्या निकालना है? We have to find the average value of kinetic energy and average value of potential energy. So let's try to go for finding the average value of kinetic energy. So kinetic energy के लिए basically हमें क्या चाहिए? We have to go for minus infinity to plus infinity minus h cut square upon 2m psi star d square psi dx square dx, है ना। So whole challenge है 2 बार डिफरेंशिएट करके फिर से उसे इंटीग्रेट करने का, है ना। एनीवे, सो व्हाट विल बी साई एक्स? क्या है हमारा? व्हाट इज माई साई एक्स? तो ए को रहने देते हैं, बाद में पुट कर लेंगे, है ना। सो साई एक्स, ए स्क्वायर को बाहर ले लो, सो यू हैव ए स्क्वायर विल आउटसाइड, उसको बाद में देखेंगे। दिस इज व्हाट? 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ना, या एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज योर डी साई अपॉन डी एक्स? What is your d psi upon dx? That value is 1 upon x square plus b square to the power 2. ये तो होगा ही होगा, एक -1 पहले से आ जाएगा, है ना, और फिर 2x हो जाएगा, 2 नहीं 2x, क्योंकि इसको अंदर वाले को भी करोगे। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू गो फॉर सेकेंड वन। जब आप सेकेंड वन में जा रहे हो, देन यू हैव डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो फर्स्ट वाला टर्म तो इसको ऊपर वाले को फर्स्ट मान ले, नीचे वाले को सेकंड मान लो, है ना। सो व्हाट इज दैट?
this value is equal to -2/x² plus b² होल स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड के लिए क्या करोगे, -2x रहने देते हैं, इसे फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। व्हाट यू विल गेट, x² plus b² क्यूब इंटू -2 इंटू 2। ठीक है जी, है ना। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू d² psi dx² इज इक्वल टू -2x² plus b² होल स्क्वायर। So minus minus plus, and this will be 8x x² plus b² 2x square, है ना। ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, सो दिस वैल्यू इज प्लस। क्लियर है जी। सो ये आ गया। अब इसको हम लोग देख सकते हैं, इसको एक ऊपर आ जाएगा एंड वी कैन हैव सिंप्लीफाई दिस वन। सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट बेसिकली 2 टाइम 3x² minus b², you have x² plus b² to the power q। ठीक है, ये आपका कैलकुलेट करके आ गया। अब हमें फिर से इंटीग्रेशन में जाना है ना। सो व्हेन यू विल गो फॉर इंटीग्रेशन, सो व्हाट इज दैट, a² तो रहेगा ही रहेगा, -h² अपॉन 2m, a² की वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। ठीक है, एंड व्हाट इज दिस वैल्यू, साई स्टार, है ना। सो साई स्टार के जगह पर क्या आ जाएगा, 1/x² प्लस b², और ये भी रहेगा तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी, एवरेज वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, और नीचे क्या, ऊपर क्या आ जाएगा, 3x² माइनस b² dx माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। ठीक है, दिस फंक्शन इज अगेन इवन फंक्शन, x जगह पर माइनस पुट करोगे दैट विल बी इवन। अब देखो यहां पर एक ट्रिक प्ले करता है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर मैं इसको +4b² अपने से ऐड कर दूं और -4b² अपने से सब्ट्रैक्ट करना होगा, सो +4b², देन दिस विल आल्सो गेट व्हाट, 3। एग्रीड और नॉट। सो व्हाट यू कैन टेक, यू कैन टेक 3 को आप बाहर ले सकते हो, है ना। अरे इसको मैं प्लस बनाना चाह रहा हूं, +3b², ऐसा कर रहा हूं, देखो ध्यान से। यू हैव mod a² minus h² upon 2m. What I am trying to do, 3x² minus b² plus 4b² minus 3b² by minus 4b², minus 4b², we have x² plus b² to the power 4, and what you have minus infinity to plus infinity रहने दो, है ना। तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, दो अलग अलग पार्ट आ जाएंगे ना। ये पूरा टर्म एक नीचे वाले को खत्म कर देगा। यस, आर गेटिंग माय पॉइंट। ये पढ़े होगा आपने, पार्शियल फ्रैक्शन किस तरह करते हैं अलग अलग, है ना, +2 में ऐसा किया होगा आप लोगों ने। ठीक है, सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू mod a² minus h² upon 2m, and what you will get, you will get minus infinity to plus infinity. So you will get 3/x² plus b² to the power cube dx, और एक क्या आ जाएगा, -4b² minus infinity to plus infinity dx, you have x² plus b² to the power 4, है ना। और फिर से कहां पहुंचोगे, b = b tan थीटा, और फिर से आपका cos स्क्वायर के टर्म में आ जाएगा और क्यूब के टर्म में जो भी आना होगा। आर गेटिंग माय पॉइंट। तो यहां तक अगर पहुंच पाओगे तो फिर इंटीग्रेशन इज नॉट वेरी टफ, है कि नहीं। तो इतना ज्यादा टफ फिर ये नहीं हो रहा है। सो नाउ वी विल जस्ट गो फॉर दिस वन। सो फाइनली व्हाट यू विल गेट, मैं a² की वैल्यू पुट कर रहा हूं, -4h² b³ upon pi m, and you have 0 to infinity 1/x² plus b² whole cube minus 4b², 0 to infinity 1/x² plus b² to the power dx. You can put x is equal to b tan theta, so dx is equal to
you have basically b sec square theta d theta. तो फर्स्ट वाला क्या आ जाएगा, ये सबके साथ रहेगा. So you have -4 h cat square b square pi m and you have 3, यह क्या आ जाएगा ये. So dx की जगह पर क्या पुट कर दे, 0 to pi by 2 है ना, and dx की जगह पर कर दे b sec square theta d theta and this will be sec cube theta, है ना, ज्यादा टफ नहीं है. 6 okay, अच्छा 6 है. So this will be 6 and again minus 4b square and this will be sec square theta d theta 0 to pi by 2 and this value is what, sec 8 theta, है ना. फिर से वही इंटीग्रेशन में आ गए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट. साइन एक्स और इसका तो आपको पास दिया हुआ है अभी, है ना. सो जस्ट यू कैन चेक -4 h cat square b square pi m 3 0 to pi by 2 this value is equal to what, और ये b6 आएगा ना, b6. so you have 1 upon b5 and this value is what, cos 4 theta d theta minus 4b square 0 to, और यहां पर b6 है ना, ऊपर b7 so 1 upon b7, देखो ना b5 तभी तो रहेगा and that value is equal to cos 6 theta d theta. अब आप इसको रेकरेंस रिलेशन से निकाल सकते हो आंसर and finally you can just get this one. So this value is equal to, this integration is 3 into, you will get 3 pi upon 16 b to the power 5 minus 4b square 5 pi upon 32b7. ठीक है जी, थोड़ा लेंदी है बट आई थिंक प्रैक्टिस करने से शॉर्ट हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है. ठीक है, सो आप प्रैक्टिस अगर करोगे तो यू कैन गेट. सो व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी, योर काइनेटिक एनर्जी इज बेसिकली h cat square 4mb square. ठीक है जी, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी. एग्रीड. एंड नाउ वी हैव टू गो फॉर व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, देखो अगर इसमें अगर आपके पास फॉर्मूला दे दें तो फिर कोई दिक्कत नहीं है ना, दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन. So let's try to go for what, potential energy. So what is your potential energy for harmonic oscillator, half m omega square x square. ठीक है, so you can just go for average value of potential energy. This value is mod a square minus infinity to plus infinity and we can get this one, half m omega square minus infinity to plus infinity x square plus b square whole square dx, है ना. ठीक है, फटाफट जरा इसको इंटीग्रेट करो तो, जस्ट इंटीग्रेटेड. b की वैल्यू क्या, x की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, b tan थीटा. So क्या हो जाएगा, so you will, this is again even function, so you have mod a square half m omega square 2 times 0 to pi by 2 and this value is equal to sec square theta, sorry tan square theta ना, x की वैल्यू क्या पुट कर रहा है, b tan theta. So this is b square tan square theta और नीचे क्या आ जाएगा, b to the power 4 sec to the power 4 theta d theta. यही है ना, एंड अगेन sec square theta is also there, sorry dx का भी तो होगा, that value is b sec square theta d theta. So tan square theta by sec theta is what, sin theta, sin square theta. Very simple, नहीं, very good.
सो दैट वैल्यू इज, आई थिंक आपका आंसर आ रहा होगा हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर। आ रहा है क्या? जस्ट चेक इट। ए की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट दिस वन। आ रहा है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर, जस्ट पुट इट, फटाफट पुट करो, है ना? वेरी गुड। मुझे नहीं लगा इतना सिंप्लिसिटी से हो जाएगा ये। एंड नाउ वी विल गो फॉर व्हाट? वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो क्या आ रहा है काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी? एच कट स्क्वायर अपॉन 4 एम बी स्क्वायर, है ना? तो अगर ये आपको पता है तब तो देख लाइन का क्वेश्चन है ये। एंड व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बी स्क्वायर। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी, है ना? This is nothing but what? Your total energy. So what do you have? dE upon dB must be equal to 0. So you will just go for what? Minus 2h cut square upon 4m b cube. And what is this? Plus m omega square b is equal to what? 0. ठीक है? और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लें? b स्क्वायर की वैल्यू निकाल लें। What is this b square? b square is equal to 2h cut square upon 4m into m omega square to the power square to the power 1 by 2 ना? ठीक है? Now you can write kinetic energy in term of potential energy. So how you will go for that? 2h cut square upon 4m b square is equal to m omega square b. और यहां से क्या करना है आपको? पहले एक b लेना है, सो b लेना है, और ऊपर वाले 2 को हटाना है, तो नीचे 2 को लेके आना है, यहां भी 2 को लेके आना है। सो एग्जैक्टली यू विल गेट पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट ना? Exactly, you are getting potential energy. So this value is m omega square b square, है ना? इसको वैल्यू पुट करो, total energy is equal to m omega square b square. You can put this value. What you will get? I think you will get root 2 E is equal to what? Root 2 by 2 h cut omega। आ रहा है क्या? Very good। नहीं? तो कुछ मत करो इसको, सिर्फ ये याद कर लो इसके लिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। सो अपने लिस्ट में एक और डाल लो, है ना? इफ वेव फंक्शन इज दिस वन, देन काइनेटिक एनर्जी h कट स्क्वायर बाई 4m b स्क्वायर। याद रहेगा, है ना? गॉसियन का याद है आपको, एक्सपोनेंशियल का पता है। यस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? उस तरह से आप, अगर ये है तो फिर तो एक लाइन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है? इफ यू नो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस वन, सो जस्ट गो फॉर इट। ठीक है? सो मे बी देख आ सकता है एग्जाम में, अगर वो पेपर थोड़ा लेंदी करना चाहे तो। ठीक है? बट अगर हम इसको कर लें एग्जाम में, देन ऑब्वियसली वी विल क्रैक द थिंग। ठीक है? एंड मुझे नहीं लग रहा कि इंटीग्रेशन इतना टफ था, देखने में लग रहा था बट टाइम टेकिंग था। सो दिस नीड प्रैक्टिस, है ना? चलो, सो लेट्स ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट वन। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू अंडर रूट 2 b क्यूब अपॉन पाई आई थी,